नीट के सारे चैप्टर वाइज पी वाइज क्यू में नीट 2024 के मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of sodium कुछ नहीं है भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तुमको बस स्टेप बाय स्टेप सोचना है ना, हार्ड बिल्कुल है ही नहीं। तो ये बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, तो ये आपको पता है क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। ये लो जी, इसका मतलब ये तो बेस है और ये एसिड, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन है। और उससे आपको पता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है कि 1 ग्राम लिया है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो जी, इसके नीचे लिख लेते हैं 1 ग्राम। HCl कितना लिया है, ये बोल रहा है 0.75 m मोलरिटी दे रखी है और उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो 0.75 m, तो इसकी मोलरिटी हो गई और इसका वॉल्यूम है 25 ml। ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, अरे जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे NaOH और HCl, तो अगर इनकी क्वांटिटी डिफर है, अलग अलग है, तो दोनों में से कोई एक पहले ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ख़त्म होगा HCl, तो बचेगा कौन, NaOH बच जाएगा। हमें वही क्वांटिटी पता करनी है कि NaOH कितना बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये है कितने, दोनों को सेम टर्म्स में कर लेते हैं। इसके भी मोल फाइंड आउट कर लेते हैं NaOH के, और HCl के भी मोल फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले मोल फाइंड आउट करते हैं अपन NaOH के। तो मास दे रखा है, आपको पता है मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मास है 1 ग्राम और मोलर मास सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 0.1, चार्ज सबको मिलाओगे हो गया 40। ठीक है, तो ये आ गया 40। सही है, ये इतने मोल आ गए। अब HCl का देखो, HCl के क्या है, अपने को कोई मास वगैरह नहीं दे रखा, मोलरिटी दे रखी है। तो आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम दे रखा है और मोलरिटी दे रखी है, तो मोल क्या आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है इसकी 0.75 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 ml, लेकिन हमें लीटर में यूज़ करना होता है ना। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, तो यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3/160। ठीक है, इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि माइनस करना पड़ेगा ना अपने को। चलो जी, तो इतने मोल तो आ गए किसके, HCl के, और इतने मोल आ गए आपके NaOH के। तो जैसे कि ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि NaOH के मोल बाद में बच जाएंगे, तो हम माइनस कर लेते हैं। वैसे स्टोक्योमेट्री इन दोनों का ही 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो मान के चलते हैं ये सारा 3/160 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो बच कितना जाएगा, तो रिमेनिंग मोल्स अगर अपन फाइंड आउट करें तो मैं कह सकता हूँ कि मोल ऑफ NaOH माइनस कर दो मोल ऑफ HCl। सही है, तो मोल ऑफ NaOH है कितने, तो आप कहोगे सर ये है 140, अभी अपन ने फाइंड आउट किया था। और मोल ऑफ HCl कितने हैं, ये रे 3/160 है ना। LCM ले लो, LCM आएगा इसका 160, ये हो गया कितने पे गया, 4 पे, माइनस ये 1 3, तो ये बच गया 1/160। ये मोल्स रिमेनिंग बच गए हैं ना, रिमेनिंग मोल किसके, NaOH के। लेकिन हमें क्या पूछा है, रिमेनिंग मास। ऑप्शंस में देखो मास की टर्म में, तो मास फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है ना। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को अगर मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे मास आ जाएगा। अरे करेक्ट है, चलिए निकाल लेते हैं अपन। तो ये आगे मोल, इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, किसके मोलर मास से, NaOH के मोलर मास से। कितना है 40, तो ये कैंसल आउट, ये 4 पे, तो ये आ गया 1/4 यानी कि 0.25 ग्राम आ गया। ठीक है, लेकिन हमें मिलीग्राम में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ग्राम को अगर मिलीग्राम में बदलोगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये किस में हो जाएगा, मिलीग्राम में। ये हो गया 250 mg। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आसान है। इसी तरह आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नीट में जितने भी PYQ हैं
आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जेई की भी मिल जाएगी, तो आप उसको खोल के रिवाइज कर सकते हो फटाफट।